बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरानी इद्दत निकाह केस, बानी और अहलिया की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल का फैसला सुनाएंगे। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों का फैसला महफूज किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत। अगर बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आए बैठकर मामला तय करें। नहीं चाहते उनके साथ ऐसी ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। मैं भी कैंसर की बीमारी में मुब्तला हूँ, फिर भी कैदी वैन में अदालत गया, कभी जेल में रोया नहीं। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह को जमीन पर लिटाया गया, घर से खाना नहीं लाने दिया गया, अद्वियात बंद की गई। वालिदा का इंतकाल हुआ तो जेल में था। मुल्क में तलखियों का जिम्मेदार कौन है? चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इत्तफाक राय कायम करें। मेरी मिसाक मुर्शिद की पेशकश को हकारत से देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात बानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत कर दिए। बात तब होगी जब मेरा वज़ीर-ए-आज़म बाहर आएगा, मेरे कैदी बाहर आएंगे। मुफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर के साथ ज्यादती का एहसास करेंगे। ये हाउस इस वक्त चलेगा जब हमारा एहतराम होगा। उन्होंने वालिदा मोहतरमा के जनाजे का जिक्र किया। हम कुलसूम नवाज के जनाजे में शरीक हुए, अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हो सका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। तर्जमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर का अमरीकी ऐवान ज़ेरीन में पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद पर तबसरे से गुरेज। कहते हैं कि पाकिस्तान आईनी और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हकूक़ का एहतराम होना चाहिए। उधर अमरीकी सेनेट की अमूर ख़ारजा कमेटी ने भारत के खिलाफ सख्त सफारती रद्द-ए-अमल का मुतालबा कर दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा क्रेट कैम्पबेल ने कहा है कि भारतीय हुकूमत अमरीका में शहरी पर कातिलाना हमले की साजिश में मुलव्वस पाई गई है। मामला उठाने पर भारतीय हुकूमत ने बताया है कि इस पर इंक्वायरी हो रही है। उम्मीद है मामले की मुकम्मल तहकीकात होंगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान ने इंसाफ पर मबनी फैसले देकर तारीख रकम कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शुजात अली खान के 91% फैसलों को दुरुस्त करार दिया। जस्टिस शुजात अली खान के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 809 अपीलें दायर हुई, जिनमें 466 फैसलों को दुरुस्त करार दिया गया। 295 केसेस इस वक्त भी ज़ेर इल्तवा हैं। हमारी बिल्कुल ख्वाहिश है बानी पीटीआई जेल में रहें। बानी पीटीआई सिर्फ अनारकी, अफरा तफरी और फितना चाहते हैं। बानी पीटीआई के ख्यालात यही रहे तो फिर उनका वहाँ रहना ज़रूरी है। बानी पीटीआई का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो यही कुछ करेंगे। हमें ये भी मालूम है कि ये बंदा डायलॉग की तरफ नहीं आएगा। हमने कभी नहीं कहा कि बानी पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे। बानी पीटीआई के मुकदमात का फैसला अदालतों ने करना है। अज़्म इस्तेकाम का मकसद मुल्क में इस्तेकाम लाना है। मुआशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम बड़ा ज़रूरी है। अज़्म इस्तेकाम का एक हिस्सा इंतहा पसंदी को कंट्रोल करना है। रहनुमा मुस्लिम नून राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम चीन के कहने पर शुरू हो रहा है। माजी में ऑपरेशंस का क्या रिजल्ट आया? वज़ीर-ए-आज़म चीन से नाकाम लौटे। चीन ने कहा है कि आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं है। हर शोबे में टैक्स लगा दिए गए, जिससे महंगाई का तूफान आया है। कौम को इसके हकूक नहीं दे सकते तो क्या उनसे टैक्स मांगने का इख्तियार रखते हैं? अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे क्योंकि आप पर एतमाद नहीं। अवाम को पता है कि उनके पैसे IMF को दिए जाएंगे। मेरी हुकूमत भी हो तो अवाम टैक्स ना दें। मुल्क में सूरत-ए-हाल फाकों तक पहुँच चुकी है। मौलाना फजल रहमान के कौमी असम्बली में खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की ऐवान में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ अपोजिशन की नशिस्तों पर भी गए। ज़ैन कुरैशी, अली मोहम्मद खान, असद कैसर, उमर अयूब से मुसाफहा किया। इस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। अक़लियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं। JUI सरबराह की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के ज़रिए तमाम कबायली अमन जिरगा ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की मुखालफत का ऐलान। PTI अमन कबायली जिरगे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम से मुतालिक करारदाद मंजूर। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन से मुतालिक फैसले में कबायलियों को शामिल करने का मुतालबा। किसी ऑपरेशन की हिमायत करेंगे और ना ही उसे शुरू होने देंगे।
कबायली मुशरान से मशवरा किया जाए तब ही कोई ऑपरेशन कामयाब होगा। कबायली इस्लाम में अमन कायम नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। हम आइन की बालादस्ती के लिए जंग लड़ रहे हैं। हम इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएंगे। PTI कबायली अमन जुर्गे से असद कैसर का खिताब। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे जिसे अवाम सपोर्ट नहीं है। अगर ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है तो पार्लियामेंट को इत्तेमाद में लिया जाए। हम इस मामले को सूबाई असम्बली में लेकर जाएंगे। हमें खदशा है कि ऑपरेशन के अहदाफ सियासी हैं। ऑपरेशन के बारे में हुकूमत रोजाना पैंतरे बदल रही है। दहशतगर्दी का खात्मा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मफाद में है। तर्जमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात को आज़ादाना मुनसिफाना तस्लीम करने से इनकार। पाकिस्तान में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों की अक्सरियत से मंजूर कर ली। इलेक्शन की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएँ। इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सहूलियात में तातिल काबिल मज़म्मत है। 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तियों के दावों को आज़ादाना तहकीकात की जाएँ। अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए अवाम को दबाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। अवाम को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से बाज रखने के लिए धमकाने, कैद और हरासा करने की मजम्मत करते हैं। करारदाद का मतलब वज़ीर दुआ ख्वाजा आसिफ ने कांग्रेस की करारदाद पर अमरीका को आईना दिखा दिया। अमरीका को जमहूरियत से मुतालिक अपना 100 साल रिकॉर्ड दिखाने का मशवरा। अमरीका से पूछता हूँ कि पिछले 100 साल में कितनी जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा। ये इस मुल्क की तरफ से है जिसने 20वीं सदी जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उलटने में गुजारी और अब फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में सहूलतकारी कर रहा है। 2020 के इंतखाबात में बाइडेन मुंतखब हुआ तो ट्रंप ने नताइज मानने से इनकार किया। 2020 के नताइज में बेज़ाब्तियों पर नजर डालें। डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन दोनों ने गैर मुल्की मुदाखलत और धांधली का इल्ज़ाम लगाया। ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान का अमरीकी नुमाइंदगान की तरफ से करारदाद की मंजूरी पर सख्त रद्द-ए-अमल। ऐसी करारदादें ना बामकसद और ना तामीरी हैं। करारदाद का वक्त और सियाक़ो सबाक हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात से मुवाफ़िक़ है नहीं है। करारदाद में पाकिस्तान में सियासी सूरत-ए-हाल और इंतखाबी अमल की नामुकम्मल तफ़हीम है। पाकिस्तान आइन परस्ती, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी की इक़्तिदार का पाबंद है। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में ताउन किरदार अदा करेगी। तौहीन अदालत केस में फैसल बॉर्डर ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। अदलिया का वक़ार मजरूह हुआ तो गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म की जाए। फैसल बॉर्डर की इस्तदा। हुकूमत का CPEC के तहत लगने वाले कोल पावर प्लांट से मुतालिक बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की 3 CPEC पावर प्लांट्स को मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत। पोर्ट कासिम, हब थरकोल और साहिवाल प्लांट शामिल। जामशरो कोल पावर प्लांट को भी मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत। वज़ारत मनसूबाबंदी और तरक्की और पावर डिवीजन से 31 जुलाई तक रिपोर्ट तलब। दरामदी कोयले से बिजली की पैदावारी लागत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। हीट वेव की शदीद लहर अहले कराची पर भारी। गुज़िश्ता 5 रोज़ में सर्द खानों में 568 लाशें लाई जाने का इंकशाफ। 21 से 25 जून के दौरान 568 अफराद की लाशें ईदी सर्द खाने में लाई गई हैं। आम दिनों में 30 से 40 लाशें सर्द खानों में लाई जाती हैं। ज़्यादातर अमवात गर्मी और लोड शेडिंग के बायस हुई हैं। फैसल ईदी का दावा, हीट स्ट्रोक से इतनी हलाकतें नहीं हुई जितनी बताई जा रही हैं। कराची डिवीजन में हीट स्ट्रोक से 10 हलाकतें हुई। शहर में अमवात की शरह नॉर्मल सूरत हाल से 4 से 5% बढ़ी। कमिश्नर कराची की वजाहत। कराची में शदीद गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं और बारिश। गर्मी की छुट्टी होगी। गुडाप और अतराफ के इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन, इकबाल, बहरिया टाउन, फेडरल बी एरिया, आयशा मंजिल वाटर पंप पर गर्दालूद हवाएं।
अब शहर और गिरदौर नवाह में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सुई में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश, दरख्त और मुतअद्दिद मकानात की दीवारें छतें गिर गईं। 2 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी। डेरा बुगटी में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल, पाक फौज, FC और PDM में कार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। आज से 1 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। PTI की मौजूदा क़यादत के सियासी कद बहुत छोटे हैं। उनकी पार्टी के लिए कौन सी कुर्बानियाँ हैं, लिहाजा वो कैसे बर्दाश्त करें कोई सियासी कदावर शख्स आगे आए और मुल्क को दरपेश मसाइल के लिए अपना किरदार अदा करे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की गुफ्तगू।